नमस्ते। बाइक मैकेनिक ट्रेनिंग में आपका हार्दिक स्वागत है। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया कि जो BS6 कार्बोरेटर बाइक रहती है उसके अंदर कौन कौन से सेंसर और कौन कौन से एक्चुएटर काम करते हैं। तो आज आपको बता रहा हूँ BS6 FI बाइक यानी फ्यूल इंजेक्टर बाइक के अंदर कौन कौन से सेंसर रहते हैं और किस तरीके से बाइक वर्क करते हैं। तो जो BS6 बाइक जो FI बाइक रहती है वो काफ़ी अच्छी बाइक रहती है। उसके अंदर बहुत सारे सेंसर बढ़ जाते हैं। उन सेंसरों का क्या काम रहता है और एक्चुएटर का क्या काम रहता है तो मैं आपको बारी बारी बताता हूँ। सबसे पहले इंजन टेम्परेचर सेंसर। इंजन टेम्परेचर सेंसर पहला सेंसर है, वो इंजन टेम्परेचर सेंसर है। इंजन हेड के ऊपर फिट रहता है। इंजन टेम्परेचर सेंसर का मेन काम होता है इंजन के हेड में कितना टेम्परेचर है उसको ECU को भेजता है और फिर ECU इस इंजन की इग्निशन टाइमिंग को सेट करती है। इससे ये फ़ायदा होता है कि इंजन के अंदर एयर और जो फ्यूल इंजेक्शन वॉल्यूम रहता है उसको एडजस्ट करता है और बराबर मात्रा में मिक्सचर को एयर जो फ्यूल को बराबर मात्रा में इंजन के अंदर भेजता है। तो ये इंजन टेम्परेचर सेंसर का मेन काम होता है। दूसरा रहता है कूलेंट टेम्परेचर सेंसर। तो जो BS6 FI बाइक रहे उसके अंदर कूलेंट टेम्परेचर सेंसर लगा रहता है। ये बढ़ जाता है कार्बोरेटर के सेंसर से में नहीं रहता, लेकिन ये FI इंजन बाइक में रहता है कूलेंट टेम्परेचर सेंसर। कूलेंट टेम्परेचर सेंसर इंजन के हेड पर लगा जाता है। इंजन के अंदर जो कूलेंट डाला होता है उसको कितना तापमान इंजन के अंदर जा रहा है उसको बताने का काम करता है। ये टेम्परेचर सेंसर इंजन के ECU को भेजता है। ECU यूनिट फिर मोटर को ऑटोमेटिक बंद कर देता है, ऑटोमेटिक चालू कर देता है टेम्परेचर के अनुसार, जिससे ये रहता है कि बराबर मात्रा में हमारा इंजन कूल रहे, ठंडा रहे। ठीक है, तो ये कूलेंट टेम्परेचर सेंसर का काम रहता है। इसके बाद और सेंसर बढ़ गया है साइड स्टैंड स्विच। साइड स्टैंड स्विच और साइड स्टैंड सेंसर। साइड स्टैंड स्विच साइड स्टैंड पर लगाया जाता है। जब साइड स्टैंड नीचे तरफ होती है तब ये ECU यूनिट इंजन को बंद कर देता है। जैसे साइड स्टैंड नीचे की साइड लग रहा है तो ये ECU यूनिट को बंद कर देती है और गाड़ी इंजन चालू नहीं होता है। जब तक हमने साइड स्टैंड को हटाएंगे नहीं, जब तक गाड़ी चालू नहीं होगी। जिससे क्या रहता है, एक्सीडेंट का खतरा कम हो जाता है, क्योंकि जो हेवी बाइक रहती है उसमें स्पीड से ज़्यादा चलती है और यदि स्टैंड लगा रहता है तो एक्सीडेंट के चांस ज़्यादा रहते हैं, इसलिए इस सेंसर को लगाया गया है। जैसे इंजन का जो साइड स्टैंड को हटा देते हैं तो इंजन चालू हो जाता है। जो काफ़ी अच्छा सेंसर है, इसका उपयोग काफ़ी अच्छा होता है। इसके बाद रहता है रोल ओवर सेंसर। रोल ओवर सेंसर का मेन काम होता है जब बाइक रहती है वो 60 डिग्री के लगभग यदि झुक जाती है तो ये या गिर जाती है, तब सेंसर ECU इंजन को ऑटोमेटिक बंद कर देता है और फ्यूल की सप्लाई को बंद कर देता है, जिससे आग लगने की समस्याएं कम होती है। और जैसे ही हम 60 डिग्री के ऊपर खड़ा कर देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, इंजन चालू हो जाता है। तो ये रोल ओवर सेंसर का मेन काम होता है। इसके बाद है क्रैंक एंगल सेंसर। क्रैंक एंगल सेंसर क्रैंक शाफ्ट की स्पीड को बताता है कि कितनी स्पीड से क्रैंक शाफ्ट घूम रही है। ये ECU को सेंस देता है, फिर ECU यूनिट इग्निशन टाइमिंग को सेट करती है और फ्यूल की सप्लाई को बराबर मात्रा में इंजन के अंदर भेजने का काम करती है ECU यूनिट। तो ये क्रैंक एंगल सेंसर का काम रहता है। पोजीशन प्रेशर टेम्परेचर सेंसर, उसको TPS सेंसर भी बोलते हैं, पोजीशन प्रेशर टेम्परेचर सेंसर। पोजीशन प्रेशर टेम्परेचर सेंसर का मेन काम होता है एयर का टेम्परेचर और प्रेशर चेक करने का काम करती है। इसका सिग्नल ये ECU को देती है। ECU यूनिट फ्यूल इग्निशन वॉल्यूम को एडजस्ट करती है, जिससे इंजन अच्छे से काम करता है। पोजीशन प्रेशर टेम्परेचर सेंसर का ये काम होता है। इसके बाद TMAP सेंसर यानी टेम्परेचर मॉनिफाइड एब्सोल्यूट प्रेशर सेंसर। TMAP सेंसर का क्या काम रहता है, इस सेंसर का मेन काम होता है इंजन के अंदर एयर मास फ्लो रेट का पता चल जाता है। एयर मास फ्लो रेट का पता चल जाता है, जिससे इंजन के अंदर एयर फ्यूल का मिक्सचर अच्छे से चल सके, जिससे इंजन का पावर और स्पीड बढ़ जाती है। तो ये TMAP सेंसर का काम रहता है। इसके बाद TPS सेंसर यानी थ्रोटल पोजीशन सेंसर। थ्रोटल पोजीशन सेंसर का मेन काम होता है एयर और फ्यूल का मिक्सचर बराबर मात्रा में इंजन के अंदर जा रहा है या नहीं जा रहा है। यदि नहीं जा रहा है तो या ज़्यादा मात्रा में जा रहा है तो ECU यूनिट इसको कंट्रोल करती है और बराबर मात्रा में जो फ्यूल
की सप्लाई बराबर मात्रा में इंजन के अंदर करती है। तो थ्रोटल पोजीशन सेंसर का ये काम रहता है। इसके बाद ऑक्सीजन सेंसर। ऑक्सीजन सेंसर एग्जॉस्ट मॉनिफोल्ड के ऊपर या साइलेंसर के ऊपर लगा दिया जाता है। ऑक्सीजन सेंसर का मेन काम होता है ऑक्सीजन लेवल को ECU को बताना रहता है। जब इंजन के अंदर और एयर और फ्यूल का मिक्सचर जलता है तब जली हुई गैसों के साथ साथ कितनी मात्रा में ऑक्सीजन साइलेंसर के थ्रू बाहर निकले इसका पता चल जाता है। इससे ये पता चल जाता है यदि एयर और फ्यूल का मिक्सचर रिच है या ज़्यादा मात्रा में जल रहा है तो ऑक्सीजन का परसेंटेज कम होता है, ठीक है। और यदि एयर और फ्यूल का मिक्सचर कम मात्रा में जल रहा है तो उस समय ऑक्सीजन का परसेंट ज़्यादा होता है। ये सब ECU यूनिट सेंस करती है और बराबर मात्रा में फिर फ्यूल की सप्लाई को भेजती है, जिससे इंजन अच्छे से काम करता है। ये रहता है ऑक्सीजन सेंसर का। फ्यूल पंप, जो बहुत सारी गाड़ियाँ हैं, जो FI गाड़ियाँ हैं उसमें फ्यूल पंप लग रहता है। फ्यूल पंप का मेन काम रहता है इंजन के अंदर फ्यूल की सप्लाई को भेजने का काम करता है। इंजेक्टर के अंदर भेजता है और जिससे इंजेक्टर बराबर मात्रा में फ्यूल की सप्लाई इंजन के अंदर भेजता है। अब इंजेक्टर, फ्यूल इंजेक्टर का मेन काम होता है फ्यूल को कंबशन चैम्बर के अंदर बराबर मात्रा में भेजने का काम करता है इंजेक्टर, ठीक है। अब ST कॉइल, ST कॉइल को हाई टेंशन कॉइल के रहता है। ST कॉइल में 2 कॉइल रहती है, एक प्राइमरी कॉइल रहती है, एक सेकेंडरी कॉइल रहती है। बस इनका मेन काम रहता है स्पार्क प्लग को स्पार्किंग बराबर मात्रा में देना रहता है और इसका कंट्रोल ECU यूनिट करती है और वही इसको बराबर मात्रा में टाइमिंग को भेजती है और स्पार्क प्लग स्पार्किंग करता है। स्पीडोमीटर असेंबली, यदि कोई भी प्रॉब्लम बाइक के अंदर आ रही है तो स्पीडोमीटर के ऊपर ब्लिंकिंग करने लग जाती है, जिससे पता चल जाता है कि कौन सी प्रॉब्लम आ रही है। जब प्रॉब्लम को हम सोल्व कर देते हैं उसके बाद ये ब्लिंकिंग करना बंद कर देती है। तो ये बहुत सारे पॉइंट है, मैं आपको सेंसर के बारे में, एक्चुएटर के बारे में आपको बता रहा हूँ। इसके बाद रहता है पर्ज वाल्व। पर्ज वाल्व का उपयोग टैंक के अंदर फ्यूल वेपर जो बनती है उसको रोकने का काम करता है। यदि पर्ज वाल्व वाहन का बहुत अच्छा हिस्सा है जो इंजन की मात्रा को एवोपरेटर बाष्पीकृत होने से रोकता है। तो ये बहुत सारे पॉइंट है FI बाइक के अंदर मैंने आपको बताया, सेंसर के बारे में बताया, एक्चुएटर के बारे में बताया। अब मैं आगे वाले वीडियो में इसका बताऊंगा किस तरीके से जितने सारे सेंसर रहते हैं उनको और एक्चुएटर रहते हैं उनको किस तरीके से चेक करते हैं और प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं। तो ये आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं प्रकाश कुमार सैनी।